आमतौर पर खाद्य सामग्री और अनाज के थैले या बोरे को स्टॉक करने पर बरसात और अन्य दिनों में इसकी सड़ने और अनाज के खराब होने की संभावना होती है, जबकि अनाज प्लास्टिक के थैले या बोरे में रखने पर खराब होने की संभावना कम होती है, पर पर्यावरण के लिए यह खतरनाक होता है। इसे लेकर IIT ISM धनबाद के शोधकर्ताओं ने वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल जूट विकसित किया है, जिसकी कोटिंग से अनाज नहीं सड़ेंगे। यह न केवल अनाज को सड़ने से बचाएगा बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी अनुकूल होगा। दिखाते हैं न्यूज बाइस्कोप की स्पेशल रिपोर्ट। IIT ISM धनबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग ने छात्रों के साथ मिलकर एक शोध किया है, जिसे पूरा करने में 2.5 वर्ष का समय लगा है। शोधकर्ताओं ने जूट को पानी से बचाने के लिए साइलिन आधारित कोटिंग का प्रयोग किया है। इस फॉर्मूला को पेटेंट के लिए आवेदन भी दे दिया गया है। हमने एक्चुअली में जूट पर कोटिंग की है। जूट बैग, जिसको हम गनी सैक इंग्लिश में बोलते हैं और देहाती भाषा में बोरा बोलते हैं, जिसमें गेहूँ, चावल, मूंगफली इनको स्टोर करते हैं। और गनी सैक इसलिए हम यूज़ करते हैं जूट को क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है। दूसरा क्या है, ये पोरस स्ट्रक्चर है तो हवा इसमें अंदर पास होती है, तो अंदर सा नहीं है। बट ह्यूमिडिटी में जब मानसून आता है तो मॉइस्चर जो है इसके ऊपर आ जाती है और मॉइस्चर भी हवा के साथ अंदर जाती है और उसको अनाज को सड़ाती है। तो हमने इस पर एक स्प्रे कोटिंग की है। स्प्रे कोटिंग की वजह से पानी रिपेलेंट रहेगा, हवा लेकिन इसके अंदर जाती रहेगी, तो अनाज जो है आपका सड़ेगा नहीं। शोधकर्ताओं के अनुसार अतिरिक्त समय में इसे सरल विधि से भी तैयार किया जा सकता है। अभी नवविकसित जूट प्रयोगशाला के स्तर पर तैयार किया गया है। पेटेंट हो जाने के बाद इसका व्यवसायीकरण भी किया जा सकता है। कई संस्थानों ने इसमें रुचि दिखाई है। फरवरी 2020 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। कोटिंग पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव की संभावना को कम करती है। जूट को जियो टेक्सटाइल की तरह यूज़ होता है। जियो टेक्सटाइल जो कि रेलवे में, रोड पेमेंट में और साइड ट्रैक्स में यूज़ होते हैं, और सैंड को और बबल्स को सेपरेट करने के लिए। ये पोरस है और ड्रेपेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, तो उससे रेलवे ट्रैक बहुत सुरक्षित करते हैं। लेकिन परेशानी यही है कि ये अगेन भूमि में जाने के बाद सड़ जाता है, तो उसको फिर चेंज किया जाता है, फिर इसको रिप्लेस करके अगेन इसको यूज़ होता है। अल्टरनेटिव लोग प्लास्टिक पे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, हेल्थ मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने हमारी जो कोटिंग रहेगी, कोटिंग रहने के बाद वो इतनी जल्दी सड़ेगा नहीं, और जो हमारी टारगेट है, हमारा जो एम है, जो जूट का जियो टेक्सटाइल में जो लाइफ है 5 to 10 टाइम्स बढ़ाने का। तो ये एक्सपेक्ट कि ये जो जूट है वो रेलवे ट्रैक में भी यूज़ हो सके या रोड पे भी यूज़ हो। ये कॉस्टली कितना होगा? ये चूँकि अभी तो ये हमने लैब स्केल में हमने कॉस्ट निकाली है, तो 70 रुपये लीटर है, जो कि मार्केट में सुपर हाइड्रोफोबिक तरह के जो सॉल्यूशन आते हैं उससे काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ती, बहुत सस्ता है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 लीटर में 30 से 40 मीटर कपड़े का मतलब जूट को आप कोटिंग कर सकते हैं। IIT ISM नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शोध करती रहती है। IIT ISM देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए नए शोध और आविष्कार देश के हित में करती रहती है। ये जूट बैग जो है आपके खाद्य सामग्री को इसमें आप रखते हैं तो पूर्णतः सुरक्षित होगा। और इस रिसर्च के आउटकम को हम लोगों ने अभी जस्ट मीडिया और फेसबुक पे डाला था। तो संस्थान आउटसाइड संस्थान के बहुत सारे इंडस्ट्री के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना एक इसके ऊपर में अपना एक इच्छा जाहिर की है कि वो चाह रहे हैं कि अब इसको अपने कमर्शलाइजेशन में कैसे लेके जाएं। तो उनसे बैठक अभी होने वाली है, इसी आगामी 3-4 दिनों के बाद उनसे बैठक होने वाली है। तो उम्मीद है कि ये जो रिसर्च इनका निकला है, इस रिसर्च को कमर्शलाइजेशन के रूप में देखा जाएगा। तमाम जो छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, साथ में शोध भी करते हैं, तो उनके लिए तो सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, आप लोगों की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जाता है। बिल्कुल हमारी अपने ही जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट का एक अलग अपना फंड ऑफ पूल है हमारा, और नरेश बसी सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन एक अपना संस्थान का एक अपना सेंटर है, जिस सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, नए नए नवाचारों को प्रोत्साहन करते हैं, और उस नवाचारों के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो फंड भी प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने एक कोर्स भी शुरू किया है बच्चों के लिए, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटर्नशिप। सो जो बच्चे अपना
डिग्री ले रहे हैं, उसके अलावा एक और माइनर डिग्री लेना है बच्चों को, तो पीडीआई के नाम पे माइनर डिग्री ले सकते हैं। IIT ISM धनबाद के शोधकर्ताओं ने वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल जूट विकसित कर एक आयाम स्थापित किया है, जिससे किसानों और आम लोगों को अपना अनाज बचाने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ता बताते हैं कि जब बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कोई कंपनी करेगी तो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा और इसे आसानी से किसानों और आम लोगों द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा। धनबाद से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए राजकुमार की रिपोर्ट।